बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सवाल के ऊपर। इस तरह के सवाल ना काफ़ी पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं सवाल के ऊपर। सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। FBA होलसेल में ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करने के बाद प्रेप सर्विस करते हैं, लेकिन अगर नॉन ब्रांडेड हो तो हम कहीं से भी प्रोडक्ट बाय करके अमेज़ॉन के वेयरहाउस में बेच सकते हैं। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए भी क्या प्रेप सर्विस करनी होगी? अच्छा देखें, अगर आप होलसेल का बिजनेस करते हो, मैंने बताया हुआ है कि आपके पास दो मेथड है। इवन कि आप ये वीडियो वही देख रहे हो कि नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ आप कैसे मीटू करोगे, नॉन ब्रांड लिस्टों को आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, होलसेल आप दो तरह से कर सकते हो। या तो ब्रांड की लिस्ट के साथ मीटू करो, प्रॉपर एक LLC होगी, अप्रूवल लेना है, वेबसाइट बिजनेस ईमेल होती है, या नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जा सकते हो। तो नॉन ब्रांड लिस्टें फाइंड करना थोड़ा सा ना टफ होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मिल जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ठीक है, ब्रांड से तो हमने बात की, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात की, अप्रूवल लिया, इन्वेंट्री बाय कर ली। प्रेप सेंटर कब चाहिए होता है, ये कंसेप्ट अपना आपने क्लियर करना है। प्रेप सेंटर उस केस में चाहिए होगा जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये बोलता है कि मैं लेबल्स नहीं लगा के दूंगा, या मैं पैक ऑफ 2 में नहीं करके दूंगा, या मैं पैक की प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल में नहीं करके दूंगा। जैसे मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर एग्जांपल के तौर पे, आप मुझे ऑर्डर प्लेस करते हो, मैंने कहा ठीक है 24 का पैक है, मतलब एक पैक है जिसके अंदर 24 यूनिट है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है एक पैक मुझे दे दो, मैं 24 का पैक आपको दे दूंगा। अब आपने देखा कि अमेज़ॉन के ऊपर वो प्रोडक्ट सिंगल सिंगल के हिसाब से सेल हो रही है, तो फिर आप क्या करोगे? अनपैकिंग करवाओगे, उस 24 वाले पैक को सिंगल सिंगल पैकिंग में करोगे। वो जो 24 यूनिट पैक के अंदर होगे, उनको सिंगल सिंगल यूनिट के अंदर उनकी पैकिंग आप करोगे। तो उस केस के अंदर आपको प्रेप सेंटर चाहिए होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैं कर दूंगा तो ठीक है, वरना आपको प्रेप सेंटर चाहिए। लेबल्स भी फिर आप उसी से लगवा लेते हो। पहली ऑप्शन हमेशा होती है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को बोलें आप लेबल लगा दो, आइटम लेबल, बॉक्स लेबल लगा दो। आइटम लेबल को FNSKU बोलते हैं, बॉक्स लेबल को शिपिंग लेबल बोलते हैं। तो आप लगा दो। अगर वो कहता है मैं लगा दूंगा, फिर तो हमें प्रेप सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस अगर वो कहता है मैं नहीं लगा के दूंगा, तो फिर हमें प्रेप सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रेप सेंटर हर बार चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आप फ्लोरिडा स्टेट से बाय करो और टेक्सास में आपका प्रेप सेंटर है, आप उस वहाँ भिजवाओ, नहीं, अब अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सराउंडिंग में ढूंढते हो। अब बात करते हैं नॉन ब्रांड लिस्टों की। नॉन ब्रांड जो प्रोडक्ट है कौन सी होती है? मतलब ऐसी लिस्ट जिसका जो ब्रांड है वो जेनेरिक हो, या नॉन ब्रांडेड हो, या वहाँ पे अदर लिखा हो, या अगर आप उसको चेक करो तो वो रजिस्टर्ड ना हो। मतलब टाइटल के नीचे ब्रांड का नाम होता है। टाइटल के नीचे, ये वीडियो इसी के ऊपर है, ये जो जिसके ऊपर ये कमेंट है ना, टाइटल के नीचे ब्रांड का नाम होता है। अगर आपको लगे कि वो ब्रांड यूनिक नहीं है, मतलब कोई अजीब सा नाम है, तो आप उसको चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। अगर वो नॉन ब्रांड है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है, तो मतलब आप मीटू कर सकते हो, आप उसके साथ मीटू कर सकते हो। अब सवाल ये कि इन्वेंट्री कहाँ से लेनी है? जहाँ से मर्जी ले लो। अगर आप चाइना से लेते हो तो फिर वहाँ से रेडी करवा के आप भिजवाओगे, डायरेक्ट शिपमेंट प्लान बना के। अगर आप लोकल मतलब US से उठाते हो, अगर वो जहाँ से उठा रहे हो वो डायरेक्ट भिजवा सकता है, तो फिर प्रेप सेंटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है भाई मैं तो नहीं ये करके दूंगा, इतना टाइम नहीं है, तो फिर आपको प्रेप सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबल्स लगाने हैं, आइटम लेबल, बॉक्स लेबल है। अगर सिंगल सिंगल यूनिट है, पैक ऑफ 2 में अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है, तो आपने पैक ऑफ 2 की पैकिंग करवानी है। आप जब किसी ब्रांड की लिस्ट के साथ मीटू करोगे, फिर आप उस ब्रांड की वेबसाइट फाइंड करते हो, उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे परचेज करके उनके साथ मीटू कर लेते हो। लेकिन अगर लिस्ट ही नॉन ब्रांड है, तो फिर आप जहाँ से मर्जी परचेज कर लो, लेकिन आप उनसे पूछ लो कि आप वो प्रेप सर्विस दे रहे हैं, मतलब वो लेबल्स लगा के आपको देंगे, तो फिर आपको प्रेप सेंटर की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं नहीं लगा के दूंगा, जैसे आप चाइना से मंगवा नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जब मीटू होता है तो लोग चाइना से मंगवाते हैं, तो फिर अलीबाबा सप्लायर आप उससे बात करते हो, लेबल ये वो सारा कुछ करके दे देते हैं आपको। जिस तरह की मर्जी आप उनसे पैकिंग करवाओ, वो सब कुछ उनके पास अवेलेबल होता है, आप उनसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप US में बिजनेस कर रहे हो, नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ आपने मीटू किया, फिर आपको लोकल मार्केट्स फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज ही कर लेते हो, वो भी आप ऐसी लिस्टों के साथ मीटू करते हो जिनके साथ आप इजीली विदाउट एनी अप्रूवल मीटू हो जाए आपका। तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन स्टोर से बाय करके किसी प्रेप सेंटर के पास भिजवाते हो, वहां
से फिर उसकी शिपिंग करते हो अमेजोन के वेयरहाउस में, आप उसको सेंड करते हो शिपमेंट प्लान बना के। तो इसी तरह अगर आप नॉन बाय लिस्ट के साथ बैठते हो, यूएस लोकल से उठाते हो, यूके में काम कर रहे हो, यूके में लोकल से उठाते हो, तो फिर आप उनसे ही पूछो जिनसे आप उठा रहे हो कि वो लेबल्स ये वो सारा कुछ कर देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो कहते हैं कर देंगे तो प्रेप सेंटर की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कहते हैं नहीं करके देंगे फिर प्रेप सेंटर ढूंढो। तो प्रेप सेंटर के ऊपर तो काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। और उसके अलावा एक और सवाल है, क्या इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाकर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान सेलेक्ट करके हम FBA होलसेल कर सकते हैं नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए? इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होगा तो बाय बॉक्स नहीं मिलता, ठीक है। सेलिंग प्लान आपको हमेशा प्रोफेशनल रखना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल के साथ चलते हो, एक तो लिमिट होती है कि भाई 40 यूनिट पर मंथ आप सेल कर सकते हो, लेकिन बाय बॉक्स ही नहीं मिलता। जब बाय बॉक्स ही नहीं मिलता तो फिर आपको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वैसे भी प्रोफेशनल अकाउंट सिक्योर होता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं वो जल्दी सस्पेंड भी हो जाते हैं, जो LLC के ऊपर होते हैं वो सस्पेंड जल्दी नहीं होते। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट अपनी डिटेल पे बना भी लेते हो, बन जाता है, आप बिजनेस भी कर लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आपका होना चाहिए जिसमें मंथली $40 आप अमेजोन को पे करते हो। तो इस तरह आपका अकाउंट काफ़ी हद तक सिक्योर होता है और दूसरे नंबर पे बाय बॉक्स वगैरह आपको मिलता रहता है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है जिसमें पर यूनिट अमेजोन आपको $1 चार्ज करता है, ऑलमोस्ट $0.99 है, तो इसमें क्या होगा, 40 यूनिट्स आप पर मंथ सेल कर सकते हो। आप अपने सेलर अकाउंट की एक्सेस किसी को दे नहीं सकते। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर अमेजोन लिमिट लगा देता है, तो बाय बॉक्स भी नहीं मिलता। जब बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के ऊपर, तो फिर आप क्या करोगे, क्यों, मतलब ऑर्डर कैसे आपको आएंगे? तो इसीलिए प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सेलर अकाउंट नहीं बना सकते, LLC आपके पास नहीं है, तो इंडिविजुअल बना के प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आप करो। अगर मजीद कोई सवाल है पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और सवाल था, वो भी देख लें ज़रा, क्या था वो, हाँ ये वाला है। देखिए शिपमेंट प्लान की बड़ी वीडियोस बनी हुई है। आप सिंपल लिखो हाउ टू क्रिएट शिपमेंट प्लान ऑन अमेजोन सेलर अकाउंट, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। ओके हो गया, चलें ख्याल रखें आप अपना, अल्लाह हाफिज़।